सवाल चिकित्सा का है कि चिकित्सा को क्या कुछ मिला है। हालांकि कोविड काल से लेकर राजस्थान में इतना काम चिकित्सा सेक्टर में हुआ है कि ऐसा लगा कि बजट पूरे के पूरे चिकित्सा पर आधारित रहे, हेल्थ पॉलिसी पर आधारित रहे। तो जरा सबसे पहले यह देख लेते हैं कि क्या सेक्टर में घोषणाएं हुई, और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी जो लगातार मेडिकल बीट को देख रहे हैं, विकास आपको भी मैं बुलाना चाहूंगा। आप भी जरा आइए, क्योंकि न सिर्फ विश्लेषण करेंगे बल्कि इसके साथ साथ आगे क्या संभावना है, इस बजट में क्या संभावना है, इसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। ये जरा देखिए, बजट में चिकित्सा विभाग के लिए बड़े ऐलान हुए थे, और ये बड़े ऐलान क्या रहे हैं। गांव धाड़ियों तक चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री का गांव पर फोकस होता है, इस बार भी सीएससी पीएससी पर फोकस रहेगा। आयुष चिकित्सालयों पर 20 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा चिरंजीवी योजना, जो देश में सिर्फ राजस्थान में इस तरीके से चल रही है, 10 लाख तक इलाज की घोषणा ये मुख्यमंत्री ने की थी। बोन मैरो समेत कई ट्रांसप्लांट भी योजना में शामिल। सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं फ्री कर दी गई। आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिया गया। आउटडोर इंडोर ये फ्री कर दिया गया। एसएमएस में 5 नए विभाग खुलेंगे। आईपीडी टावर जो राजस्थान में बन रहा है, जयपुर के अंदर बन रहा है, वो अपने आप में उत्तर भारत का एक बेहतरीन अस्पताल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई थी, और ये बड़ी बड़ी घोषणाएं। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर फ्री किया गया था। विकास, क्योंकि 2022 की घोषणाएं हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तो जरा बताइए जो घोषणाएं की गई थी उनमें से वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कौन सी है जो पूरी हो चुकी है। देखिए विजेंद्र, बात करें मेडिकल सेक्टर की घोषणाओं को पूरा होने की, तो तकरीबन 95% जो है ऐसी है जो धरातल उतर चुकी है और उनसे काम शुरू हो चुका है। कई तो ऐसी जो पूरी भी हो चुकी है। जैसे बात करें हम कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आपने बात की, तो उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, यानी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है और निर्माण कार्य जो है वो काम पे चल रहा है। इसके अलावा बात करें चिरंजीवी योजना की, बहुत बड़ी घोषणा थी, उसको आप देख सकते हैं कि 10 लाख का बेनिफिट मिलने लगा। इसके अलावा ओपीडी आईपीडी की बात थी। आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को ही, मतलब वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही इस घोषणा को क्रियान्वयन किया गया, और उसको न सिर्फ क्रियान्वयन किया गया, उसकी मॉनिटरिंग इस तरह हो रही है कि अगर चिरंजीवी योजना में कोई पात्र नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको फ्री योजना का दायरा में लेकर उस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इस वक्त ओपीडी और आईपीडी दोनों फ्री हो गए हैं। ये कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र की जो घोषणाएं थी जो अब तक पूरी हो चुकी है। बात करें और घोषणाओं की, तो जनता क्लिनिक जो है वो काफ़ी खुले हुए हैं। उसके अलावा निरोगी राजस्थान की सोच के साथ जो राजस्थान आगे बढ़ रहा था, उसमें अगर बात करें तो तकरीबन जो नई घोषणाएं की गई थी, चाहे वो वेलनेस सेंटर खोलने की बात हो, चाहे वो आयुष चिकित्सालय जो है उनको मजबूती प्रदान करने की बात हो, तो इन तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं उन पे सरकार ने वित्तीय स्वीकृतियां दे दी है, यानी कि उन पर काम शुरू हो गया है। जी ठीक है, और इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जाए? देखिए, अगर इस बार की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ी घोषणा अगर हो सकती है तो वो हो सकती है एसएमएस का विकल्प। एक नया एसएमएस प्लान करने की तैयारी, अगर वो घोषणा होती है तो ये मान लीजिए कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां के मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और उसका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये कह सकते हैं कि एसएमएस की तर्ज पर जो आरयूएचएस, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत बना हुआ है, उसको इस कदर से डेवलप करना कि वो राजस्थान में एसएमएस के विकल्प के रूप में, और विकल्प किस तरह से मैं बता दूं आपको कि अभी अगर बात करें आरयूएचएस में, तो वो अभी तक पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में रन कर रहा है। उसका जो मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ स्टडी के रूप में रन कर रहा है, लेकिन अब उसको पीजी और साथ में सुपर स्पेशलिटी, ये दोनों सेवाएं वहां शुरू करने की बात है। उसके लिए कुल 26 यूनिटें खोलने का प्रपोजल जो है सरकार को भेजा गया है। संभवतः ये उम्मीद, अरे सबसे बड़ी उम्मीद चिकित्सा सेक्टर की यही है कि जो 26 यूनिटों का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी मिल सकती है। बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बजट में कैंसर इंस्टीट्यूट की घोषणा की गई थी जो आरयूएचए से ठीक सटा हुआ है। तो जो सटा हुआ इंस्टीट्यूट है उसके साथ में अगर पैरेलल इतना बड़ा एक अस्पताल जो कि जयपुर दक्षिण के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी साबित हो सकता है, वो घोषणा हो सकती है। इसके अलावा बात करें मेडिकल सेक्टर में, तो इस बार का बजट जो है युवा और महिलाएं, इन दोनों पर फोकस रहेगा। तो ऐसे में अगर बात करें इस पूरे बजट की, तो महिला और जनाना अस्पताल, जो 2 अस्पताल हैं, उनमें कई विकास कार्य ऐसे हैं जो हो सकते हैं, कई यूनिटें हैं जो खुल सकती है। इसके अलावा बात करें युवाओं की, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो। मेडिकल में एक मैं अपडेट करूँगा, एक बड़ी घोषणा हो सकती है कि जो चिकित्सकों का कैडर जो है वो कैडर अपडेट हो सकता है। उस अपडेट कैडर में ये होगा कि अभी राजस्थान में जब से आज़ादी से लेकर के अब तक
अगर मेडिकल सेक्टर में चिकित्सकों की भर्ती होती थी तो वो एमओ के कैडर पे होती थी, यानी कि एमबीबीएस स्टूडेंट जो है वो भर्ती कर सकते हैं। अब उस कैडर को अपडेट करने की बात है कि अब मेडिकल हेल्थ स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कैडर में भी सीधी भर्ती करेगा, और उसके लिए पूरी तैयारी जो कर ली गई संभवतः उसकी घोषणा भी मेडिकल सेक्टर में हो सकती है। अच्छा, एक और, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर्स लंबे वक्त से आंदोलन करें कि उन्हें समान चिकित्सकों के बराबर सुविधाएं मिले, ये घोषणा हो सकती है? देखिए, अगर वेटरनरी की बात करें तो जो चिकित्सकों की बात है, चिकित्सकों का वेतनमान है उसके बराबर तो नहीं, लेकिन उसके आसपास में लाया जा सकता है इसको। ठीक है विकास, फिलहाल के लिए अभी शुक्रिया, क्योंकि